अभी उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कमलेश निकम, जो उल्लासनगर में हर टाइम उल्टी सीधी बातें या उल्टी सीधी प्रकार की राजनीति करने का जो हर टाइम ऐसे देखने को आ रहा है, और आपने उसका नाम भी रखा था पिल्लू नेता। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makijani. 9011-280066. आइए तक मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के ज़िला के अध्यक्ष श्री प्रदीप रामचंद्र जी के साथ। प्रदीप जी, अभी नंदू ननौड़े जी के जो उन्होंने सुसाइड किया अपने पत्नी के साथ में, कई दिनों से बोले चर्चाएं चल रही थी, कार्रवाई होगी कार्रवाई होगी कार्रवाई होगी। कल उल्लासनगर में 4 लोगों को पुलिस ने पुलिस ने तफ्तीश के लिए उनको लेके गई थाने, क्राइम ब्रांच वाले। अभी उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कमलेश निकम, जो उल्लासनगर में हर टाइम उल्टी सीधी बातें या उल्टी सीधी प्रकार की राजनीति करने का जो हर टाइम ऐसे देखने को आ रहा है, और आपने उसका नाम भी रखा था पिल्लू नेता। तो क्या कहेंगे इस विषय के अंदर, क्या माजरा है ये? देखिए, पहले नंदू ननावरे और उनकी पत्नी ने जिस तरह से आत्महत्या की जी, वह एक मानवता को बहुत बड़ा धक्का या मानवता के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है। हमारे रोंगटे खड़े तब हो गए जब इंसाफ न मिलने से उसके भाई ने अपनी उंगली काट दी। बहुत ही दुख होता है कि राजनीति में अपराधीकरण का जो मुद्दा है, हम कई दिनों से उल्लासनगर की जनता के सामने रख रहे थे। आप उसे राष्ट्रवादी कांग्रेस का प्रवक्ता कह रहे हैं, लेकिन मैं कई दिनों से यह देख रहा हूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस का उन्होंने जो घड़ियाल निशान था वह छोड़ दिया था। पिछले कई दिनों से वो टीओके पार्टी चला रहे थे। राष्ट्रवादी का प्रवक्ता कहा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? अगर कहा जाना चाहिए तो किस राष्ट्रवादी कांग्रेस का कहा जाना चाहिए? शरद चंद्र पवार जी की राष्ट्रवादी पार्टी का प्रवक्ता है, या अजीत पवार जी पार्टी का प्रवक्ता है, या टीओके का प्रवक्ता है? इसकी जानकारी हमें नहीं है। परंतु यह उल्लासनगर के लोगों ने अब खुली आंखों से देखना चाहिए कि किस तरह से एक राजनीति करने वाला दल किस तरह से अपराधों में पूरी तरह से डूबा हुआ है, और उनके अपराध का बहुत बड़ा इतिहास रहा है। जिनके नाम पर, आदरणीय पप्पू कालानी के नाम पर वह राजनीति चलाते हैं, उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा मिली। उसके बाद भी वह अपराधीकरण की राजनीति नहीं छोड़ रहे हैं। इससे मैं कहता हूं कि इस वजह से पूरे उल्लासनगर का नाम पिछले 20, 25, 30 सालों में बदनाम हुआ है। तो कभी आप मानो बुरी बात का बुरा नतीजा, ये नतीजा ऐसा निकलने ही वाला था। आप राजनीतिक संरक्षण में रहकर अपराध करोगे और आप इस लोकतंत्र में बच पाओगे, ऐसा नहीं है। सही है।
लोगों ने भी ध्यान देना चाहिए कि अपराधीकरण करने वाले राजनीतिक लोगों को हमेशा के लिए उसे मतदान कर देना बंद कर देना चाहिए। राजनीति हमेशा विचारों पर होनी चाहिए, तर्क पर होनी चाहिए, संवाद पर होनी चाहिए, विकास पर होनी चाहिए और मुद्दों पर होनी चाहिए। किसी को डरा धमका कर किसी को आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, जो 306 का कलम कमलेश निकम जी के ऊपर भरा है, इसके साक्ष्य होंगे पुलिस के पास। बिना साक्ष्य के तो ऐसे कलम भरे नहीं जाते। तो इसका अर्थ यह है कि जितने भी आप मेरे पिछले आपसे जब साक्षात्कार हुए हैं, मैंने हर बार इस दल को कहा है कि अपराध की राजनीति करना और अपराधियों को आप जिस तरह से पूरी मदद करते हैं या उनको राजनीतिक संरक्षण देते हैं, वह करना बंद कर दो। मुद्दों की राजनीति करो, विकास की राजनीति करो। आज भी शहर में कालानी परिवार दहशत के बल पर अपने आप को राजा मानता है, लेकिन दहशत किसकी नहीं चलती। उत्तर प्रदेश में यह योगी जी ने दिखा दिया। जितने बड़े गुंडे थे, बड़े से बड़े गुंडे को या तो जेल में रहना पसंद है या उसका इनकाउंटर हो जाता है। अगर कोई गड़बड़ी करता है तो उसके अवैध निर्माणों को पूरी तरह से नेस्ताबूद कर दिया जाता है। अब जैसे प्रदीप, जैसे आपने उत्तर प्रदेश की बात कही कि वहाँ पर एनकाउंटर हो जाता है, महाराष्ट्र में भी आपकी सरकार है, तो यहाँ पर इस प्रकार की कार्रवाई क्यों नहीं होती है? देखिए, आप महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में जो अंतर है, महाराष्ट्र एक संतों का प्रदेश है। यहाँ पर तुकाराम महाराज और यहाँ पर वीर संतों की भूमि है। सभी यहाँ के जो लोग हैं, बाशिंदे हैं, वह शांति प्रिय हैं। जिस तरह का अपराधीकरण उत्तर प्रदेश में था, वैसा महाराष्ट्र में नहीं है। लेकिन जब कभी भी इस तरह का लोगों के ऊपर अन्याय होगा तो कोई बड़ी बात नहीं। आपने देखा हरियाणा में ऐसा हुआ तो हरियाणा में भी बुलडोज़र चला अपराधियों के ऊपर। तो अभी तक ऐसी कोई घटना महाराष्ट्र में नहीं है। महाराष्ट्र एक कानून को मानने वाला प्रदेश है और जब ऐसी बातें आएगी तो ये जो उत्तर प्रदेश का असर महाराष्ट्र में भी दिखेगा। क्या लगता है आपको, अभी आने वाले दिनों में आप सरकार में हैं, अभी आप जिला के अध्यक्ष भी हैं, क्या कार्रवाई इससे ज़्यादा हो सकती है? मतलब जिस प्रकार से इन लोगों ने किसी एक जो नंदू जी को जो आत्महत्या अपनी बीबी के साथ में करने का उन्होंने जो इतना प्रेशर बनाया, जो वो प्रेशर में आके उनको आपघात करना पड़ा, तो क्या आपकी सरकार इनके ऊपर ठोस कदम लेगी? देखिए, सरकार किसी के ऊपर कोई ठोस कदम नहीं लेती है, कानून अपनी कार्रवाई करता है। हाँ, यहाँ पर महाराष्ट्र में कानून का राज होना चाहिए, ये सरकार सुनिश्चित करती है। कोई कितने से कितना बड़ा अपराधी हो, अगर वह अपराध करेगा तो उसको जेल के पीछे जाना पड़ेगा। रही बात राजनीति की, तो अब भी जो टीओके के साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने सावधान हो जाना चाहिए और अपराध की राजनीति छोड़ देनी चाहिए। और अच्छे लोग कुछ वहाँ पर जो जुड़े हैं उन्होंने यह सोचना चाहिए कि आप जिन अपराधियों के साथ खड़े हो, कहते हैं कि सूखी लकड़ी के साथ गीली लकड़ी भी जल जाती है, तो जो अच्छे कुछ बचे कुचे लोग होंगे उनको अवश्य सावधान होना चाहिए। और खतरे की घंटी जब आती है तो सभी लोग में भागम दौड़ मचती है। और अब यह दिन दूर नहीं है कि टीओके में बहुत सारे लोग या राष्ट्रवादी कांग्रेस में बहुत सारे अच्छे लोग रहेंगे नहीं, क्योंकि इतना बड़ा प्रवक्ता जो पूरी पार्टी कहता था कि चलाता हूँ, वह इस राजनीति में अगर अपराध की राजनीति करता है और वो कानून का जब शिकंजा उनके सर पर आता है, इससे पहले भी कालानी परिवार के कई लोगों के ऊपर कानून का शिकंजा जड़ा है, लेकिन उसके बाद भी वह अपराध की राजनीति ही करते हैं। इस गिरफ्तारी ने ये सिद्ध कर दिया है। इसीलिए
आज कानून का राज चलेगा। अगर कोई भी अपराध करेगा, बड़े से बड़ा अपने आप को अगर वो कोई अपराधी समझेगा, तो समय उसकी वह दिन दूर नहीं है, समय आएगा कि उसको जेल में और जेल के सलाखों में रहना पड़ेगा। देखिए, कल पूरे शहर के अंदर ये चर्चाएं थी, काफ़ी लोगों से मेरी बात हुई, काफ़ी लोगों से मेरी मुलाकात भी हुई। उन सबका कहना था कि आपके ही चैनल पे आके कमलेश निकम ने इस प्रकार का उन्होंने कहा था कि सीएम ओमी कलानी जी की जो संकल्पना है भाजपा मुक्त उल्लासनगर करेंगे, वो संकल्पना पर हम पूरी तरीके से रहेंगे, भाजपा मुक्त करेंगे। और मैं जाते जाते यही कहूँगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री साहब, आपसे कोई वैर नहीं और उप मुख्यमंत्री की कोई उसका आज असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कल ऐसे भी बाजार गर्म था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर गृह मंत्रालय की तरफ से सीधा सीधा ध्यान दिया गया। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? देखिए, ये ऐसी कोई इसकी वजह से हुआ या इस स्टेटमेंट की वजह से हुआ, ये ठीक नहीं है। जब जब कोई अपराध घटता है तो कानून अपना काम करता है। पुलिस को लगा होगा कि इनकी उसमें वह शामिल हैं, इसीलिए उनको लिया। इससे पहले ऐसा देखा गया था कि ये किसी न किसी सत्ता पक्ष के राजनीतिक संरक्षण में अपने आप को सुरक्षित समझते थे। आज शायद इनका अपराध इतना बढ़ गया कि जो वो सत्ता की सुरक्षा थी, उन्होंने भी हाथ ऊपर खड़े कर दिए। तो इसीलिए आप किसी भी सत्ता के संरक्षण में रहकर, चाहे कितना भी बड़ा संरक्षण हो, इस लोकतंत्र में अपराध की कोई जगह नहीं है। सत्ता का संरक्षण कुछ समय तक आपको बचा सकता है, लेकिन जब लोकतंत्र में लोग न्याय पाने के लिए अपने अंग काटने शुरू कर देंगे, तो अच्छे भले लोगों को, पूरे समाज को उनके साथ खड़ा होना पड़ता है और न्याय देना पड़ता है। इसीलिए मैं उस व्यक्ति ने जिसने अपना अंग काटा है, बड़े भाई थे, उनको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप ऐसे कदम मत उठाइए। इससे हमारे मन को बहुत ही आघात पहुँचता है। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप विश्वास करें सरकार के कदमों पर, आपको न्याय अवश्य मिलेगा। जल्दी दूसरे नेताओं से भी हमारी मुलाकात होगी और कानून अपना काम कर रही है। बहुत अच्छा लगा ये जब पुलिस ने अपना एक बहुत कड़क कदम उठाया और नंदू जी को न्याय मिलेगा, ऐसे हमें विश्वास है। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।